let alpha be a given real number written in base 10, that is nth digit of alpha is 1। यानी कि ये जो अल्फा नंबर है इसकी कहीं ना कहीं एक nth डिजिट है जो कि 1 है। अनलेस n इज ऑफ द फॉर्म दिस, इन विच केस इट इज 0। यानी कि अगर n इस टर्म का हुआ तो यहाँ पे 0 आएगा, अगर यहाँ पे इस टर्म का n नहीं हुआ तो इसका मतलब वो 1 है, nth टर्म 1 है। ठीक है, चूज ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पे पहला है कि क्या अल्फा एक रैशनल नंबर है या फिर इरैशनल नंबर है, एक थर्ड कंडीशन दी हुई है, और उसके बाद फोर्थ दिया हुआ है कि नो पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो ये जो पहले दो पॉइंट्स हैं उनको नोटिस करते हैं। इन दोनों ऑप्शन में एक तो उन्होंने रैशनल और एक इरैशनल नंबर बोला है कि इन दोनों में से कौन सा। तो देखो अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो उस हिसाब से हमें पता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो एक तो इस तरीके के और इस तरीके के होते हैं। तो यानी कि अगर आप उनको डेसिमल में लिखते हो तो एक तो ऐसे नजर आएगा या फिर ऐसे नजर आएगा, और इरैशनल के केस में √2 अगर आप नोटिस करो तो ऐसे नजर आता है और √3 ऐसे नजर आता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो अल्फा नंबर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 0.1011 0111 एंड सो ऑन। तो अब नोटिस करो ये वाली अल्फा नंबर के अंदर जो टर्म्स आपको दिखाई दे रही है, जो डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, क्या वो यहाँ पे इस तरह से टर्मिनेट हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पे इस तरह से रिपीट हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, रिपीट नहीं हो रहे। तो क्या ये इरैशनल नंबर्स की तरह दिखाई दे रहे हैं? तो हाँ, इरैशनल नंबर की तरह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी हर एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, और वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो यानी कि ये जो अल्फा नंबर इन्होंने हमें दिया है वो मैच कर रहा है इरैशनल के लिए। सो दैट मीन्स ये जो अल्फा नंबर है वो इरैशनल है, रैशनल नंबर नहीं है। तो ये हम यहाँ पे हटा देते हैं और ये हम टिक कर देते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन में बोला है अल्फा हैज नो पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन। पीरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, यानी कि कोई एक नंबर एक इंटरवल के बाद रिपीट नहीं हो रहा पेरियोडिकली। यानी कि जैसे कि एक टाइम के बाद एक नंबर रिपीट होता है, फिर उसी टाइम इंटरवल के बाद एक नंबर रिपीट होता है। ठीक है, यानी कि अगर एक सेकंड पोजीशन पे है, ऐसे 0.1 होना चाहिए था, फिर 0 और फिर 1, फिर 0 1, या फिर ऐसे होना चाहिए था 0.11 011 011। तो ये आप देख सकते हैं एक रेगुलर टाइम पे ये रिपीट हो सकते हैं नंबर। लेकिन ये जो अल्फा नंबर इन्होंने हमें दे रखा है वो कहीं पे भी पेरियोडिकली रिपीट नहीं हो रही उसकी डिजिट्स। तो इसका मतलब ये पेरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। तो यानी कि इन्होंने जो फोर्थ ऑप्शन में कहा है वो बिल्कुल करेक्ट कहा है, यानी कि अल्फा हैज नो पेरियोडिक डेसिमल एक्सपेंशन। बिल्कुल ठीक। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन में इन्होंने हमें एक कंडीशन के साथ बताई हुई है एक स्टेटमेंट। इन्होंने कहा है फॉर एवरी इंटीजर q ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सच दैट अल्फा इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि अल्फा बिलोंग्स टू r अपॉन q, r+1 अपॉन q। ठीक है, तो अब नोटिस करते हैं कि ये स्टेटमेंट के हिसाब से क्या ये कंडीशन वेरीफाई हो पा रही है, और कैसे वेरीफाई हो रही है वो हम यहाँ चेक करते हैं। अब देखो फॉर एवरी इंटीजर q ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि जो q है हम यहाँ पे 2 3 4 एंड सो ऑन ले सकते हैं, प्लस यहाँ पे ये नंबर सारे इंटीजर्स ही होंगे। ठीक है, ये कंडीशन एक दे रखे रिस्ट्रिक्शन के साथ कि 2 से ही ज्यादा बड़े होने चाहिए या 2 होना चाहिए, उससे छोटे नहीं। एक और देखो, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर r ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि r इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि अल्फा इसका मतलब बिलोंग करे इस इंटरवल को। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही कंडीशन वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे q ले लेते हैं 2, ये नंबर एक कंसिडर कर लिया हमने। r ले लेते हैं 1, ये हमने ये वैल्यू ले ली। अब हम उसको डालते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, ये जो कंडीशन हमें गिवन है इसमें हम डालते हैं इस नंबर को। तो आपके पास आ रहा है r अपॉन क्यू r+1 अपॉन क्यू विच इज इक्वल्स टू r है हमारे पास 1 अपॉन q है हमारे पास 2, तो ये हो गया 1+1 अपॉन 2। ठीक है, ये इंटरवल बन गया इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 अपॉन 2, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 1 या फिर 0.5 1। तो अब थर्ड कंडीशन के हिसाब से ये अल्फा नंबर इस इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए। इस कंडीशन पे चेक करो ये जो अल्फा नंबर इन्होंने हमें दिया हुआ है वो कैसा है,
0.10110, राइट। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप इसे 0.1 भी अगर मान लें, ठीक है, तो इस तरह से कोई नंबर हमें दे रखा है अल्फा, तो अल्फा 0.1 के हिसाब से इसके अंदर बिलोंग कर रहा है क्या, या अगर आप 0.1011 ऐसे करके एक नंबर ले लो पूरा का पूरा ही यही अल्फा, तो ये कहीं भी इस इंटरवल में लाई कर ही नहीं रहा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इस पहली कंडीशन से अल्फा इस इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये जो सी वाली कंडीशन है, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है, वो पूरी तरह से गलत है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4।